IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर विभाग पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और क्रिकेट राउंडअप लेकर आप सबके साथ जुड़ गया हूं। क्रिकेट की जो भी कुछ बड़ी अभी तक की खबरें आई हैं वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जल्दी से पहले आपको बता दूं कि खबरें क्या क्या हैं और फिर डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई संजू सैमसन का एक इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने इस इंटरव्यू में टीम सिलेक्शन को लेकर साथ साथ उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी बात कही है। इसके अलावा मिचेल मार्श के ऊपर FIR हो गई है। भाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ था, इसको लेकर FIR हुई है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताऊंगा आगे, लेकिन साथ साथ एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि भाई कल जो T20 मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस मैच में टीम इंडिया को जीत मिली थी और रिंकू सिंह ने भारत को वहाँ पर जिताया था। लास्ट में जो कुछ रन्स चाहिए थे वो रिंकू सिंह ने बनाए थे। उससे पहले सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ पारियां खेली थी, लेकिन एक फिनिशर के तौर पर वहाँ पर रिंकू सिंह को देखा गया और रिंकू सिंह ने एक बात कही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से धोनी की एक एडवाइस उनकी इतनी काम आई कि वो भारत को मैच जिताने में कामयाब रहे। इसके बाद बात करेंगे हम जो वर्ल्ड कप में भारत को हार मिली फाइनल मुकाबले में, इसको लेकर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा खुलासा किया है। ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ से उनकी बात हुई थी और इस बात में क्या चीज़ सामने निकल कर आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ में वही युजवेंद्र चहल को एशियन गेम्स में इग्नोर कर दिया गया, वर्ल्ड कप में इग्नोर कर दिया गया। इसके साथ साथ उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है इसमें भी इग्नोर किया गया, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम संजू सैमसन के साथ में। अब भाई जब संजू सैमसन का सिलेक्शन इस टीम में नहीं हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस समय T20 सीरीज़ खेल रही है, तब सोशल मीडिया पर उनके फैंस आकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे और उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस दिए थे संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ था इस बात पर। लेकिन अब संजू सैमसन का एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई लोग कहते हैं कि वो बहुत अनलकी प्लेयर हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं है। संजू सैमसन बोलते हैं कि मैं बहुत लकी प्लेयर हूं और मैं अनलकी हूं, ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने क्रिकेट करियर में जितना कुछ सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर के भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि IPL में रोहित शर्मा पहले या दूसरे वो शख्स थे जो मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने बात की और उन्होंने मेरी बल्लेबाजी के लिए मुझे बधाई दी। साथ साथ हंसी मजाक भी दोनों के बीच में हुआ। रोहित शर्मा ने उनसे कहा कि भाई आपने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए बहुत सिक्सेस लगाए, लेकिन आपने बल्लेबाजी अच्छी की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस तरीके से संजू सैमसन ने बताया कि किस तरह से रोहित शर्मा संजू सैमसन को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की और ये है रिंकू सिंह का धोनी वाला जो कनेक्शन रहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट T20 मुकाबले में, वो क्या था। भाई जब रिंकू सिंह ने भारत को मैच जिताया, बहुत अच्छी पारी रिंकू सिंह ने खेली, आखिरी बॉल पर छक्का भी उन्होंने लगाया, लेकिन वो 6 काउंट नहीं किया गया क्योंकि बॉल नो बॉल थी। लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से धोनी की एक एडवाइस उनके बहुत काम आई, जिसके बल पर वो भारत को मैच जिताने में कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि धोनी से जब उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि जब आप चेस करते हैं तो फिर माइंडसेट कैसा होना चाहिए। रिंकू सिंह का सवाल था धोनी से, तो धोनी ने इस पर जवाब दिया कि आपको एकदम काम और कंपोज्ड रहना चाहिए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को आप स्ट्रेट खेलें तो वो बेटर रहेगा, और वही रिंकू सिंह ने किया। आपको याद होगा एक लास्ट बॉल पर जो 6 आया था वो भी सामने ही रिंकू सिंह ने मारा था, और उससे पहले जब नेथन एलिस की बॉल पर रिंकू सिंह ने ड्राइव खेलकर सामने चौका लिया था वो भी स्ट्रेट ही था। तो रिंकू सिंह ने बात याद रखी महेंद्र सिंह धोनी ने जो उनको एडवाइस दी थी वो, और वो इस तरीके से काम आई उनके कि वो भारत को मैच जिताने में कामयाब रहे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की और ये खबर जो है वो है मिचेल मार्श से जुड़ी हुई। अब वर्ल्ड कप के बाद में जब ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप थमा दिया गया था, उसके बाद एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिस फोटो को पैट कमिंस ने ही पोस्ट किया था अपनी स्टोरी पर, और उस फोटो में एक हाथ में मिचेल मार्श की एक ड्रिंक थी और उनके पैर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर थे। अब ये जो फोटो थी ये भारतीय फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस बात को लेकर अब उनके खिलाफ भारत में FIR भी हुई। भाई उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के एक शख्स हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं वो, और पंडित केशव उनका नाम है, उन्होंने FIR किए मिचेल मार्श के अगेंस्ट, और ये जो कॉपी है उन्होंने साथ साथ PMO में भी भेजी है और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मिचेल मार्श को भारत में क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ ना किया जाए, और मिचेल मार्श की जो ये हरकत थी उससे कितने ज़्यादा वो खफा हैं आप ये FIR जो उन्होंने की है उससे समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की और ये भी वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर है। रविचंद्रन अश्विन ने जो खुलासा किया है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए बताया कि
जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था तो उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। तो मिड इनिंग्स जब हुई थी तो फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सपोर्ट स्टाफ में जॉर्ज बेले उनके पास जाकर के पूछा था, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं ये, और उनके पास जाकर के पूछा था रविचंद्रन अश्विन ने कि भाई आपने गेंदबाजी का फैसला क्यों चुना, क्योंकि बड़े मैचेस में कहा जाता है कि आप पहले बल्लेबाजी करें, प्रेशर आपके ऊपर फिर नहीं होगा गेंदबाजी करते समय, तो आपने पहले बल्लेबाजी का फैसला ना चुन के पहले गेंदबाजी क्यों चुनी। तो इस पर जॉर्ज बेले ने उनको बताया कि भैया आईपीएल और बायलैटरल सीरीज से हमको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। अहमदाबाद के मैदान पर हम काफ़ी मैचेस खेले हैं और ये जो पिच थी वो काली मिट्टी की पिच थी, लाल मिट्टी की पिच होती है और अगर पिच ड्राई होती है तो फिर समय के साथ साथ वो पिच बिखरने लगती है, लेकिन जो पिच काली मिट्टी की होती है तो जैसे जैसे ड्यू गिरना शुरू होती है पिच एकदम सपाट हो जाती है, एकदम कंक्रीट की तरह हो जाती है और वहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की कंडीशंस को भारतीय टीम से बेहतर समझा और उसके बदले में उनको वर्ल्ड कप का खिताब मिल गया। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट की 5वीं और आखिरी खबर की। ये खबर युजवेंद्र चहल से जुड़ी है और युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुना गया था। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का ऐलान हुआ तो उसमें भी चहल का नाम नहीं था। तो भाई चहल तो काफ़ी ज़्यादा इस बात से नाखुश होंगे, उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है जिसके बाद में BCCI सिलेक्टर्स को उनकी तरफ रुख करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उनके बारे में सोचना ज़रूर पड़ेगा। भाई विजय हज़ारे ट्रॉफी चल रही है, उसमें हरियाणा की तरफ से वो खेलते हैं और हरियाणा की तरफ से खेलते हुए उत्तराखंड के खिलाफ उन्होंने 6 विकेट लिए हैं सिर्फ और सिर्फ 26 रन देकर, और ये उनका जो प्रदर्शन आया है बहुत ज़्यादा मैच विनिंग प्रदर्शन है। और इसके बाद में युजवेंद्र चहल लगातार अच्छे प्रदर्शन अगर और देते हैं तो फिर सिलेक्टर्स को इनकी तरफ रुख करना पड़ेगा या एटलीस्ट इनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अभी तक की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब हमने कवर की है इस सेगमेंट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया अगर तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर रोज़ क्रिकेट राउंडअप आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ साथ आप कमेंट करके भी बताइएगा कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा और धोनी की जो रिंकू सिंह को एडवाइस थी उसके बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे कल कुछ और बड़ी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।